नमस्कार प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे प्रिय स्टूडेंटों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.1। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 12.2 तक बहुत ही बेहतर तरीके से सभी क्वेश्चनों को एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर दिया है प्यारे बच्चों लोग। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं कुछ 3 ऐसे फॉर्मूले बताना चाहूँगा जो कि इनमें लगेंगे ही लगेंगे। और वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं और कैसे हमने ज्ञात करेंगे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है प्यारे चलो कि 3 फॉर्मूलों में क्वेश्चन में ही बता देता है कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं तीनों फॉर्मूलों आप लोग को बताऊंगा और तीनों फॉर्मूलों को यूज करके ही बताऊंगा। और यदि आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन को एक फॉर्मूले पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि ये वाला फॉर्मूला लगा के, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये पहले उन फॉर्मूलों को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे इन सभी सवालों को सॉल्व। ठीक है, तो आइए फॉर्मूलों को देख लेते हैं पहले। तो आइए पहले चलो पहले उन 3 फॉर्मूलों को अपन समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इनमें से अपना प्यारे चलो क्या होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं जो हमारे वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, है ना। क्या है प्यारे चलो? वर्गीकृत आंकड़ों, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, है ना। ये आप लोग बुक खोलेंगे प्रश्नावली 13.1 का जो चैप्टर स्टार्ट है वहीं पर आप लोग को मिल जाएगा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। और जैसे ही आप लोग इन आंकड़ों का माध्य को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को अलग अलग फॉर्मूले मिलते जाएंगे, जिसमें से आप लोग का प्रत्यक्ष विधि पहले मिलेगी, उसके बाद कल्पित माध्य विधि मिलेगी, उसके बाद तीसरा मिल जाएगा आप लोग को पग विचलन विधि, है ना। मतलब ये तीनों विधि आप लोग को मिल जाएगी। तीनों विधि मतलब कि ये 3 फॉर्मूले हैं। 3 विधि मतलब ये 3 फॉर्मूले हैं जिनको हम अलग अलग फॉर्मूले लगा के अलग अलग विधियों से हम सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें से पहले नंबर पर आती है, जिसमें से पहले नंबर पर आती है प्यारे बच्चों लोग प्रत्यक्ष विधि। क्या आती है? जिसमें से पहले नंबर पर आती है प्रत्यक्ष विधि। क्या आती है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि प्यारे बच्चों लोग सबसे आसान, सबसे सरल विधि है। हम इस विधि से सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, इस विधि से सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, है ना, ऊपर ये बार का चिन्ह है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे लोग जो ये एक्स है, ये जो एक्स है हमारा, ये किसको बताता है? ये हमारे वर्ग चिन्ह को प्रदर्शित करता है। किसको? एक्स बराबर वर्ग चिन्ह को प्रदर्शित करता है। और जो ये हमारा एफ होता है, एफ, ये बारंबारता, किसको? बारंबारता को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? बारंबारता को प्रदर्शित करता है। ओके, और ये जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ होता है, ये बार का चिन्ह होता है। क्या होता है? ये बार का चिन्ह होता है। और ये जो चिन्ह है अपना, ये अपना सिग्मा कहलाता है। आइए बाकी तो पता है आप लोग को, ये क्या है? ये कैपिटल एक्स है। तो ये अपना होगा प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये पहला फॉर्मूला हो गया। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सबसे आसान विधि है, सबसे आसान विधि है ना। इस विधि से आप लोग सभी क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, एग्जाम में एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्वेश्चन भी लिखा रहेगा और क्वेश्चन के लास्ट में लिख देगा कि इस क्वेश्चन को कल्पित कल्पित माध्य कल्पित माध्य विधि से सॉल्व कीजिए। क्या लिख देगा? कल्पित माध्य विधि से सॉल्व कीजिए। यदि ऐसा बोल दे, अभी एक और विधि है ना, तो आप लोग को अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आंसर सेम आएगा। आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के भी अगर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। आंसर में परिवर्तन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आंसर में परिवर्तन नहीं होगा, आंसर वही आएगा, बस यहाँ फॉर्मूले का फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य का कि एक्स बार बराबर सिग्मा
एफ डी बटे सिग्मा एफ। सॉरी, एक चीज तो यहाँ पर थोड़ा सा ए प्लस है, क्या है, ए प्लस है ना, यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक। इसको आप लोग साइड कर दीजिए, है ना। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे का सिग्मा एफ, है ना। ये फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ए नहीं लिखा था, मेरे को दिमाग से निकल गया, दिमाग से नहीं निकला, दिमाग डिस्टर्ब है ना, दिमाग के थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस टाइम पर। चलिए कोई नहीं, तो एक्स एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये कौन सा है, ये कल्पित माध्य विधि ज्ञात करने का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर ए क्या है बच्चों लोग, तो ए अपना कहलाता है कल्पित माध्य, कहलाता है, ए कहलाता है अपना कल्पित माध्य, क्या कहलाता है, ए कहलाता है अपना कल्पित माध्य। और ये जो डी दिख रहा है आप लोग को, डी, तो डी बराबर एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, है ना। ये डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। तो डी का मान निकालने के लिए हमें इन फॉर्म इसको यूज करना पड़ेगा, ये भी एक प्रकार से फॉर्मूला ही समझिए, ठीक है। तो ये भी यूज होगा जब हम कल्पित माध्य का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जब यूज होगा तो हम प्रॉपर तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन में बताएंगे। और मैं तीनों फॉर्मूलों को यूज करके बताऊंगा। आप लोग चाहे तो एक फॉर्मूले से ही सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को सभी फॉर्मूलों को यूज करके बताऊंगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे आता है यहाँ पास, आइए तीसरा भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पर अपना तीसरा फॉर्मूला आता है, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग पग विचलन विधि। क्या होता है, पग विचलन विधि। क्या होता है, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। क्या होता है, पग विचलन विधि। क्या होता है, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, देखिए थोड़ा सा, है ना, वही है। क्या है, यहाँ शुरुआत में तो वही है कि बार एक्स बराबर होता है ए, इसमें भी है प्लस में, और ये सिग्मा सब में है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पास ये एफ, वहां पास डी था, यहाँ पर डी था, यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर क्या यू है, क्या है, यू है। और बटे में सिग्मा एफ ही है, लेकिन इसके गुणांक में क्या है, एच है। क्या है, इसके गुणांक में क्या है, एच है। क्या है, एच है। तो प्यारे चलो यहाँ पर क्या है, यू है, यू दिख रहा है आप लोग ये। तो यू का मान हमें निकालने के लिए, किसका, हमें यू का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डी अपॉन एच का। जब डी अपॉन एच का फॉर्मूला लगेगा तब कहीं जाके हमें यू का मान निकलेगा। मैं आप लोग को बताऊंगा जब मैं सवालों को सॉल्व करूंगा, तो ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूलों को आप लोग अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठा लीजिए, इसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है। इन सभी फॉर्मूलों को मैं यूज करके बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि ये दो फॉर्मूले टफ है, तो आप लोग सिर्फ इसे समझ लीजिए, है ना, और दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है कल्पित माध्य विधि से, तो कल्पित माध्य विधि से आप लोग करिएगा। और पग विचलन विधि से पूछता है तो पग विचलन विधि से आप लोग करिएगा। अगर कुछ भी नहीं पूछता, डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए दिया है, तो आप लोग प्रत्यक्ष विधि का ही फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। या आप लोग को सरल लगे कल्पित माध्य विधि, तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला लगा दिए। या आप लोग को लगे पग विचलन विधि का फॉर्मूला सरल, तो आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपको, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए, तो अब चलते हैं फिर चलो प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न पर, 13.1 के प्रश्न पर, ठीक है। तो आइए चलते हैं, मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 13.1 के प्रश्न पर। चलिए, तो ये रहा अपना प्रश्न नंबर 13.1। अब पढ़ते हैं इनके क्वेश्चनों को और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, चलो वो दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो प्रति घर माध्य, यानी कि एक घर का माध्य हमें निकाल के बताना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 20 घरों में लगे पौधों का हमें क्या करना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पौधों की संख्या दी हुई है और घरों की संख्या दी हुई है, तो इसे कैसे निकालेंगे, आइए तो इसे ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी समझ सकें। बाकी आप लोग समझ चुके होंगे, स्कूलों में पढ़े होंगे, तो इतना तो आप लोग के दिमाग में होगा, बस मैं आप लोग को सिर्फ इसे रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप लोग को और भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आता है प्रश्न पहला, ठीक है। क्या आता है यहाँ पर आता है आप लोग का प्रश्न पहला। और प्रश्न पहला का यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ हल, है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, वर्ग अंतराल,
क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल, है ना। तो ये जो पौधों की संख्या दी हुई, तो इस ये क्या है, अपना वर्ग अंतराल क्या है, ये अपना क्या है, वर्ग अंतराल है। इसको लिखेंगे वर्ग अंतराल में, तो 0 से 2 और 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अब ऊपर क्यों कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को मैं लिख के दे रहा हूँ, बाकी है ना, आप लोग बुक में देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा 6 से 8 है, और 8 से 10 है, 10 से 12 और 12 से 14। ये क्या अपना वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ओके, चलिए अब उसके नीचे क्या दिया था, घरों की संख्या। तो घरों की संख्या को किसे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। किसे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। इसमें हमने लिख दिया एफ, क्या लिख दिया हमने, इसमें लिख दिया एफ। तो जिसमें क्या दिया हुआ है, 1 2 1 5 6 2 और 3, ठीक है। और इससे आगे अब हम क्या करना, ज्ञात करना पड़ेगा, क्या, अभी हमें इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें x ज्ञात करना पड़ेगा, अभी क्या ज्ञात बनेगा, x हमें निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकालेंगे, पहले चलो, x निकालने का फॉर्मूला तो नहीं होता, लेकिन एक ट्रिक जरूर होती है, एक ट्रिक जरूर होती है। वो ट्रिक है अपनी क्या सी, जैसे कि 2 लिखा है यहाँ पर, 2 और 0, तो 2 को 0 में जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2। अब 2 को 2 से भाग दीजिए, 2 का 2 से भाग दीजिए, तो 2 एकम 2, कितना आया यहाँ पास, 1 आया, कितना है, 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख दीजिए, 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 को क्या करिए, जोड़ दीजिए, कितना होता है, 4 और 2 कितना होता है, 6, और 6 को 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई लोग, 2 तिहाई 6, कितना होगा, 2 तिहाई 6, तो कितने बार कटा, 3 बार में कटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी करिए, है ना। 6 4 कितना होता है, 10, कितना होता है, 6 4 कितना होता है, 10, 10 को 2 से भाग दीजिए, तो 2 पंचे 10, कितने बार में कट गया, 5 बार में, तो ये हो गया 5। और नीचे क्या है, 6 2 सॉरी 6 और 8, तो 6 8 जोड़ दीजिए, 6 6 12 13 14, तो 14 को 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 सत्ते 14, कितना बार में आया, 7 बार में आया, ठीक है। ये तो एक पहला मेथड हो गया आप लोग को दिमाग में रखने के। और दूसरा मेथड इसी को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 2 0 और 2 को हमने जोड़ा, तो कितना हुआ, 2 ही हुआ, 2 को 2 से भाग दिया तो 1 आया, कितना है, 1 आया, ठीक है, कितना है, 1 आया यहाँ पास। अब यहाँ पर देखिए, देख लीजिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, तो 2 में हमने 2 जोड़ा तो 4 हुआ, 4 में हमने 2 जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में हमने 2 जोड़ा तो 8 हुआ, मतलब यहाँ पर कितने हैं, 2 का अंतर है इन सभी में, कितना, 2 का अंतर है। तो आप लोग क्या करिए, एक में जो हमने पहले बार के निकाले, एक का निकालिए, और एक में जितने का अंतराल हो उतना इसे जोड़ते चलिए। तो वो 2 का अंतराल सही में, तो एक में हमने 2 जोड़ा 3, 3 में हमने जोड़ा 2 जोड़ा था 5, 5 में 2 जोड़ा हमने तो 7, और 7 में हमने 2 जोड़ा तो 9, और 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। और आप लोग इसको भी निकालेंगे सेम फॉर्मूले में, ये इस ट्रिक से, तो आप लोग को आंसर यही आएगा, तब भी आंसर आप लोग का यही आएगा, ठीक है। अब आता है अपना क्या, एफ एक्स है। अब तीसरा वाला आएगा एफ एक्स है, एफ एक्स है ना। तो ये क्या है, एफ और एक्स, यानी बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू है, गुणा चिन्ह है, तो गुणा कर दीजिए, तो एफ ये है, एक्स ये, एक का गुणा एक से करिए तो कितना आएगा, एक एक काम एक, 3 का गुणा 2 के साथ करिए तो 3 दूना कितना होता है, 6, 5 का गुणा एक के साथ करेंगे तो 5 एकम 5, 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 7 पना 35, 7 पना 35, 9 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 9 छंग 9 छक्का 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। देखिए, अब एक चीज और, यदि हम पहला मेथड क्या था अपना, पहला मेथड था प्रत्यक्ष विधि, क्या था, पहला मेथड था प्रत्यक्ष विधि। तो यदि हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ इतना ही निकालना है, और यदि हम कल्पित माध्य जब ज्ञात करना होगा, तो हमें क्या कर निकालना पड़ेगा, डी भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, फिर एफ डी निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में है, तो इसके आगे हमें और भी निकालना पड़ेगा, यदि हम दूसरे विधि से। तो अभी करते हैं हम कौन सा, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में हमें कहाँ तक निकालना है, एफ एक्स तक निकालना है, ठीक है। इतना है समय, तो एफ एक्स विधि से हम तो यहाँ पर डालेंगे
तो पहले इसको भी एक चीज और अभी पूरा निकला ही नहीं है, तो इन सभी को अपन जो करना है जोड़ना है, क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, दो दो और एक तीन, तीन एक चार, पांच चार नौ, नौ और छह 15, 15 दुई 17 और 17 18 19 20, कितना हुआ 20। ये किसका है, सिग्मा एफ बराबर कितना निकला है 20। उसी प्रकार इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, इन सभी को आप लोग क्या जोड़ देंगे, तो इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे तो ये निकल आएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए। तो इन सभी के यदि आप लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ते हैं, ठीक है। छह अरे एक सात, छह अरे एक सात, सात पांच 12, 12 पांच 22, 22 चार 26, 26 दो 28 और 28, 28 दो 30, 30 7, 30 7 37। एक मिनट है ना, लगता कुछ गड़बड़ जुड़ रही है क्या अपन लोग, फिर से जोड़िए आप लोग एक बार थोड़ा इसको। पाँच चार नौ, नौ 10 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक काम करिए, मैं फोन कैलकुलेटर का यूज किए ले रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज किए ले रहा हूँ मैं। तो इन सभी को जोड़ने के बाद, इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आता है 162 आता है, कितना आता है पहले चलो, 162 आता है। तो यहाँ पर हम लिख दिया क्या 162, क्या लिख दिया 162 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो प्रत्यक्ष विधि, कौन सा प्रत्यक्ष विधि, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग प्रत्यक्ष विधि, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि का माध्य क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि माध्य, तो x के ऊपर बार, है ना, बराबर x बार बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ, ये क्या है इसका फॉर्मूला है। इसके फॉर्मूले पर रख दीजिए मान, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162, और एफ सिग्मा एफ का मान कितना है 20 है, तो 20। इसको क्या करें, कर देंगे, कर दीजिए भाई लोग। तो दो एकम दो शून्य, दो अट्ठे 16, दो एकम दो 81, कितना होगा 81। तो यहाँ पास 81/10, तो 81/10 कर दीजिए आप लोग यहाँ पास, 81/10, तो 10 अट्ठे 80, 1.0, 10 एकम 10, कितना है 8.1, तो 8.1 ये इसका हो गया आंसर। क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। बस इतना ही है, सबसे आसान, सबसे आसान। तो कैसा लगा आप लोग को, पसंद आया कि नहीं आया, पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे फिर से, ठीक है। तो प्रश्न पहले यहाँ पर होता है कंप्लीट प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं प्रश्न दूसरा की, ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ प्रश्न दूसरे पर, आइए चलते हैं प्रश्न दूसरे पर। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न दूसरे का, आइए प्रश्न दूसरे की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रश्न दूसरा होता है, पहले चलो क्या कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए, है ना। तो जो श्रमिक है, तो इनकी क्या करना है, हमें मजदूरी पर बंटन करना है, ना बंटन यानी कि उसकी मजदूरी की बांटने में महीने की तनख्वाह होती है जो, तो 50 श्रमिकों की कितने दिन के हैं मजदूरी क्या है, वो सब हमें निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दैनिक मजदूरी रुपया में, तो 500 से 520, 520 से 540, 540 560, 540 580, 580 से 600। और ये है मजदूर, 12 मजदूर, 14 मजदूर, 8 मजदूर, 6 मजदूर और 10 मजदूर। तो इनकी मजदूरी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, हमें इनकी मजदूरी को ज्ञात करना है। तो आइए मजदूरी को ज्ञात करते हैं, तो सेम प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, इस तरह सारणी बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर डाला मैंने प्रश्न दूसरा, और यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला दूसरा और हल। तो क्या बनानी पड़ेगी सारणी, तो सारणी में क्या लिखना पड़ेगा, पहले अपन को वर्ग अंतराल क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग अंतराल। और दूसरा क्या रहता है एक्स, है ना। तो जो चीज दिया है उसको पहले अपन लिख लेते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, बाकी तो अपन को निकालना पड़ेगा। तो पहला क्या है अपना 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये क्या है, मजदूरी है अलग अलग मजदूरों की, जिसमें से पहला मजदूर जिसमें 12 मजदूर थे जिनकी मजदूरी ये थी, फिर 14 मजदूर थे जिनकी मजदूरी ये थी, फिर 8 मजदूर थे जिनकी मजदूरी ये थी, फिर 6 मजदूर थे जिनकी मजदूरी ये थी, फिर 10 मजदूर थे जिनकी मजदूरी ये थी।
ठीक है। अब इनकी अलग अलग हमें मजदूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इनकी मजदूरी हमें अलग अलग ज्ञात करनी है। अब इनकी मजदूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। कितने मेथड है, तीन मेथड, यानी कि तीन विधियां हैं। तो तीन विधि में से हमने पहली विधि ज्ञात कर ली है, तो पहली विधि से हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, है ना। सॉरी, यहाँ पर एफ है यार, क्या है, एफ है, ये क्या है, एफ है ना, ये क्या है, एफ है ना। एफ एक्स ज्ञात करना होता है ना। ठीक है, एक्स ज्ञात करना होता है, एफ एफ दिया जाता है। तो यदि हमको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ो और दो से कर दो भाग, जो है यहाँ लिख दो। इन दोनों को जोड़ो और दो से दे दो भाग, यहाँ पर लिख दो। इन दोनों को जोड़ो, दो से दे दो भाग, यहाँ पर लिख दो। या कि फिर इन दोनों को जोड़ो, दो से दे दो भाग, यहाँ पर लिख दो उसको। उसके बाद कितने कितने का अंतराल है उन सबको इसमें जोड़ते चलो, बात बन जाएगी। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए, तो मैं वही चीज को आप लोग को यूज करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए थोड़ा सा, 500 और 520 जोड़ दीजिए भाई लोग। 500 और 520 को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 5 5 10, 1010, 1000, सॉरी 1020, 1020 का आधा कितना होता है, 510। यानी कि हमने दो से भाग दे दिया तो कितना होता है, 510। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 510। क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 510। क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 510। ठीक है, अब या तो आप लोग वही क्रिया करिए कि 520 को 540 में जोड़िए, फिर उसका आधा करिए, या दूसरा ट्रिक लगा दीजिए कि भाई इसमें देखिए कितने कितने का अंतराल है, तो 500 520, 520 से 540, यानी कि 20 20 का अंतराल है। 540 560, 560 580, 20 का अंतराल है। एक काम करिए, तो इसमें 20 20 जोड़ते चलिए, बात वही है। तो 510 में 520 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा। 530 में 20 और जोड़ दीजिए तो 550 हो जाएगा। 550 में 20 और जोड़ दीजिए तो 500 कितना हो जाएगा, 570 हो जाएगा। 570 में 20 और दो जोड़ दीजिए तो 590 हो जाएगा। सेम प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यदि आप लोग प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करेंगे, तो प्रत्यक्ष विधि, अगर हम प्रत्यक्ष विधि सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स यहाँ पर ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, एफ एक्स ज्ञात करेंगे। और यदि हम कल्पित माध्य विधि कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करेंगे तो इसके आगे हमें उसको छोड़ के अब दूसरा निकालना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य में डी होता है और एफ डी होता है। क्या होता है, डी होता है और एफ डी होता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या होता है फार्मूला, डी बराबर फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, मैंने बताया था आप लोग को। तो इसको निकालना है यदि हम कल्पित माध्यक का फार्मूला का यूज करेंगे तो। और एक और निकालना पड़ेगा एफ डी, क्या निकालना पड़ेगा, एफ और डी, हमें एक और निकालना पड़ेगा एफ डी। क्या निकालना पड़ेगा, एफ डी, हमें एक और निकालना पड़ेगा एफ डी। इन दोनों चीजों को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, किसके लिए, कल्पित माध्य के लिए, यानी कि कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करने के लिए। तो आइए x और a, d बराबर x से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, भाई देखिए x तो दिया हुआ, ये देखिए a नहीं दिया हुआ, तो a कैसे ज्ञात करेंगे, a कैसे ज्ञात करेंगे। तो a ज्ञात करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि। तो a बराबर क्या, मैं क्या बताया था, a बराबर n/2। ठीक है, तो ये n क्या है भाई, देखिए इसको गिनिए, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5 है। तो a बराबर 5/2, इसका भाग दीजिए तो दो दूनी चार, दो दूनी चार बचा 1.5, दो पंजे 10, कितना 2.5, यानी किसके बराबर है, तीन के लमसम है, किसके, तीसरा पद है। कौन सा है, तीसरा पद, कौन सा है, तीसरा पद है। तो यहाँ पर कितनी है, पहला पद ये होता है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। यदि देखिए यदि 2 होता तो हम यहाँ पर दूसरा पद लेते हैं, देखिए 2.5 है, यदि 2 के ऊपर है तो हमें तीसरा पद लेना है। कौन सा लेना है, तो तीसरा पद लेना है, तो ये वाला पद लेंगे। कौन सा, तीसरा पद कौन सा है, ये। तो ए का मान हो जाएगा अपना तीसरा पद, क्या हो जाएगा, ये निकला अपना ए का मान, क्या निकला, ए का मान। तो कल्पित माध्य, तो यहां बता देंगे माना, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर हो जाएगा 550, कितना हो जाएगा, 550। ये आई समझ में। अब इतना समझ में आ गया तो क्या करेंगे, अब x में से ए को घटाएंगे, तो ए का मान क्या है, 550 है। ठीक है, तो 510 में से 550 घटाइए। जब आप लोग 510 में 550 घटाएंगे तो मतलब क्या होगा, 40, 550 में यदि 500 तो 10 घटाएंगे तो कितना 40 बचेगा, तो उल्टा होगा तो क्या, माइनस का 40 बचेगा, है ना। 510 से 540 घटाएंगे तो माइनस का 40, 530 घटाएंगे 550 में तो माइनस का 20, कितना होगा, माइनस का 20।
550 में 550 घटाएंगे तो 0, 570 में 550 घटाएंगे तो प्लस का 20, 590 में 550 घटाएंगे तो प्लस का 40, प्लस का 40, यही बचेगा, यही बचेगा। अब ये निकला। अब बात करते हैं एफ और डी का। किसका बात करेंगे? अब बात करते हैं एफ डी। एफ डी, एफ डी के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणक चिन्ह है। एफ और डी गुणा कर दो तो डी का मान ये रहा और एफ का मान ये रहा। गुणा कर दो तो 12 चौके 12 चौक 48, तो 48 जीरो पीछे तो जीरो, तो माइनस है तो आएगा माइनस। 12 चौक 48, 480 माइनस में। इसको कर दो 14 दूनी 28, माइनस का 28, लास्ट में जीरो जीरो, जीरो गुणा जीरो से करोगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो 6 दूनी 12, बीच में पीछे जीरो है तो जीरो, लेकिन प्लस का चिन्ह है तो कहते 120, है ना। 10 चौके 40, पीछे जीरो है तो जीरो, तो ये क्या का मान, ये माइनस वाले मान है और ये प्लस वाले मान है। ये ये कौन सा हो गया? ये हो गया माइनस वाला, ये प्लस वाला, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। तो जीरो से जीरो जीरो, 8 8 16 की, अरे यार इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पहले चलिए, जीरो जीरो जीरो, 8 8 16 की 6, हंसला 1 4 2 6 1 7, माइनस वाला कितना है? 760, प्लस वाला जोड़िए, जीरो जीरो जीरो, 4 4 जीरो 2 4 और 1 5, माने कि 520, कितना है? 520, कितना है? 520। तो बड़ी संख्या क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो 760 में से 520 घटा दीजिए, तो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 240। कितना घटाएगा? 240, कितना आएगा? 240। तो एफ डी, एफ डी यानी कि सिग्मा एफ डी बराबर हो जाएगा आप लोगों का 240। कितना निकलेगा? 240। 760 में से 540 घटा दीजिए। अब बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह। क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ दीजिए भाई, इसको जोड़ दीजिए तो एफ निकलिए, तो सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, इसको जोड़ दीजिए 12 14 8 6 10, इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 50। कितना? 50। अब वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 श्रमिक, क्या दिया हुआ है? 50 श्रमिक, टोटल 50 दिया हुआ है ना, तो इनको जोड़ेंगे तब लोग 50 ही आएगा। कितना आएगा? 50 ही आएगा, ठीक है। तो एफ, सिग्मा एफ निकल आया, एफ डी निकल आया, ठीक है, निकल आया ना। चलिए, तो अब चलते हैं अपन कल्पित माध्य विधि से करते हैं सॉल्व, करते हैं कल्पित माध्य विधि से करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर डालेंगे अपन कल्पित माध्य विधि। क्या डालेंगे प्यारे बच्चों लोग? कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे का सिग्मा एफ। तो x बार बराबर a का मान, a का मान क्या है? 550, हमने पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो 550 प्लस एफ डी माइनस का 40, क्या है भाई लोग? माइनस का 40, तो यहाँ पर माइनस का 240 है, सॉरी माइनस का 240 बटे में एफ, सिग्मा एफ का मान क्या है? 50 है, तो 50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कर दो जो करता है, तो कर दो भाई लोग, है ना। तो यहाँ पास कर चुका है अपना, ये जीरो से जीरो, 5 5 से ये कांच कट कर दो तो 5 चौके 20 बचा 4, दशमलव लगाए तो 0 पचट्ठे 40, पचट्ठे 40 यानी 4.8, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, क्या? एकदम आसान, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। तो बार बराबर 550 माइनस माइनस, ये प्लस है माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस ही होगा ना, 4.8, क्या? 4.8। तो 550 में 4.8 आप लोग माइनस कर दीजिए, 4.8 माइनस कर दीजिए। तो 4.8 को अपन करना है माइनस करना है, तो 4.8 दशमलव कुछ नहीं मतलब ऊपर, तो शून्य के बाद 10, 10 में से 8 गया तो 2, शून्य के बाद 10, 10 में से 5 गया तो 5, 5 5 में से 1 गया तो कुछ नहीं, मतलब इसकी एक हासिल हुई ना, 5 में से 1 गया तो 4, और 5 के 5 मतलब 545.2, एक संख्या के बाद दशमलव था, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिए, 545, 545.2, इसका आंसर आ जाएगा सिग्मा बार बराबर 545.2। यही हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना आंसर।
तो यहाँ पर होता है प्रश्न दूसरा कंप्लीट। क्या होता है बच्चों लोग, यहाँ पर होता है अपना प्रश्न दूसरा कंप्लीट। आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आइए बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। तो चलते हैं अपन प्रश्न तीसरे पर। चलिए प्यारे बच्चों लोग, अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। आइए प्रश्न तीसरे की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रश्न तीसरा क्या बोलता है। प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के लिए दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। तो माध्य जेब खर्च 18 है। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। कितना दिया, 18। बारंबारता यानी कि क्या है, 18 है। तो हमें क्या करना है, बारंबारता 18 ज्ञात करना है। जो बारंबारता दिया हुआ है वो पहले से दिया हुआ है ना। तो वही चीज हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सेम प्रोसेस है ना, सेम प्रोसेस है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं है। तो वर्ग अंतराल निकालेंगे पहले। क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे जो दिखा हुआ है। तो वर्ग अंतराल में क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, 11 13। क्या दिया हुआ है, 11 से 13। फिर क्या है, 13 से 15। फिर क्या है, 15 से 17। फिर क्या है, 17 से 19। फिर क्या है, 19 से 21। फिर क्या है, 21 से 23 और 23 से 25। क्या है, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से क्या है, 25 है। ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, अपना बारंबारता है, सॉरी वर्ग अंतराल, ये अपना वर्ग अंतराल है। बारंबारता, बारंबारता क्या है, 18 बताया है, यानी कि एफ। एफ क्या बताया, 18 बता चुका है उसने पहले से ही। तो आइए निकालते हैं। तो क्या है, 7 है, 6 है, 9 है, 13 है और एफ है। फिर 5 और 4 है। कहता है 5 और 4 है, 5 और 4। यदि आप लोग इन सभी को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, यदि 7 6 9 13 एफ और 5 4 को जोड़ेंगे तो आप लोग को 18 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, आप लोग को 18 मिलेगा। सॉरी सॉरी 18 नहीं मिलेगा यार, 44 मिलेगा। कितना मिलेगा आप लोग को, 44 मिलेगा। कितना मिलेगा, 44 मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा, इन सभी को आप लोग जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 44 मिलेगा आप लोग को। तो ये हो जाएगा कुल सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा, 44 प्लस बीच में क्या है, एफ है। तो एफ को भी जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत आता है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको हमें कौन सी विधि से ज्ञात करना है, कोई सी विधि से ज्ञात करना हो, लेकिन एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। इसमें निकालेंगे एक्स। एक्स निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 11 और 13 को जोड़ दो, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। तो 11 और 13 जोड़ दो, तो 11 दूनी 22, 23 24, कितना 24, 24 का आधा कर दो भाई। 24 में 2 से भाग देना मतलब कि 24 का आधा करना। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना 12 हुआ, और 24 का आधा क्या होता है, 12 ही होता है। वही ना हुआ था, इसका क्या है, 12 आया। कितना आया, 12 आया। उसी प्रकार या तो इसी प्रकार लिख लो कि 13 में 15 जोड़ दो, 13 दूनी 26, 27, 28 और 28 का आधा क्या होता है, 14। क्या होता है, 14 होता है। या आप लोग दूसरी मेथड लगा लीजिए यहाँ पास। जैसे देख रहे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 18, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 12 में हमने 2 जोड़ा तो कितना है, 14। 14 में 2 जोड़ दो तो 16। 16 में 2 जोड़ दो तो 18। 18 में 2 जोड़ दो आप लोग तो 20। 20 में 2 जोड़ दो तो 22। 22 में 2 जोड़ दो तो 24। सेम प्रोसेसिंग, आपको जो मेथड सही लगे आप लोग उसको आजमा सकते हैं या उसी ट्रिक से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग कौन से मेथड यूज करेंगे, तो इसमें क्या है कि कुछ लोग प्रत्यक्ष विधि यूज करते हैं, क्योंकि है ना प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि ये क्या है, देखिए यहाँ पर यदि बड़ी संख्या दी हुई 7 6 की जगह कितना दिया हुआ था, मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्या दी होती 40 50, है ना, कुछ ऐसी दी होती तो इसमें कुछ क्या है कि अपन दूसरा लगा देते, दूसरी मेथड लगा देते, ठीक है। तो अभी छोटी छोटी मेथड है ना, तो अभी प्रत्यक्ष विधि लगा दें, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि यूज कर देते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल और आसान विधि है। तो प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ और एक्स का गुणा, एफ और एक्स का गुणा कर दीजिए। तब 12 7 84, 14 छक्का 84,
16 नम्मा 144 और 16 नंबर 144 और 13 18 गुणा कर दो आप लोग। 13 18 गुणा करोगे तो है ना 234 और 20 का गुणा एफ से करोगे तो 20 एफ 22 पंचे 110 24 दूनी 48 अरे 24 चौको 96 यार सीधे सीधे है ना। कोई दिक्कत। और इन सभी को आप लोग कैलकुलेटर से जोड़ दीजिए, इन सभी को आप लोग कैलकुलेटर करके जोड़ दीजिए। तो क्या है एफ डी है, क्या है ये एफ सॉरी एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स भाई, एफ और एक्स गुणा किए ना एफ एक्स है। यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सभी को आप लोग करना जोड़ देना, करना जोड़ना है। तो आप लोग जोड़ दीजिए, 20 को अलग से जोड़िए, ठीक है, इसको अलग से जोड़िएगा है ना, क्योंकि ये क्या है चर है ना, क्या है चर है, तो इनको अलग जोड़ना है। तो बाकी 84 84 144 234 प्लस 110 और 196 को जोड़ेंगे आप लोग तो कितना आएगा 752 आएगा प्लस 20 एफ अलग से, क्या होगा 20 एफ अलग से रहेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लगा दीजिए प्रत्यक्ष विधि, कौन सा प्रत्यक्ष विधि लगा दीजिए आप लोग इसमें। तो प्रत्यक्ष विधि है ना, प्रत्यक्ष विधि लोग यूज करते हैं, जो पहली विधि है सबसे आसान वाली है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स का क्या मान है 720 सॉरी 752 प्लस 20 एफ और एफ का मान क्या है 44 प्लस एफ, क्या है 44 प्लस का एफ, क्या है भाई लोग 44 प्लस का एफ, क्या है क्या है क्या है 44 प्लस का एफ, क्या है 44 प्लस का एफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और भूल ही गया मैं, बारंबारता क्या दिया हुआ है एफ है, बारंबारता एफ क्या दिया हुआ था भाई लोग 18 दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे 18 लिखेंगे है ना। बारंबारता एक्स क्या है, बारंबारता मैंने पहले बताया था ना आप लोग को, बारंबारता 18 एक्स किसको प्रदर्शित करता है बारंबारता को, किसको बारंबारता, तो एक्स का मान क्या होगा बारंबारता है ना। अब इसके बारे में कुछ नहीं है तो एक अपन लिख सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं है तो अपन एक लिख सकते हैं है ना। अपना क्वेश्चन बता रखा है भाई लोग, देखिए थोड़ा सा मैं आप लोग को एक बार पुनः दिखा देता हूँ। माद जेब खर्च क्या 18 है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, तो 18 दिया हुआ था है ना, तो हमें ज्ञात करना था। चलिए अब यहाँ पर कर दीजिए तिरा गुणा, कर दीजिए तिरा गुणा, इसका गुणा इसका, इसका गुणा इसका गुणा, तो तिरा गुणा कर दीजिए। तो एक का गुणा 752 प्लस 20 एफ कर दीजिए, तो 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 गुणा इसके साथ कर दीजिए आप लोग, तो कर दीजिए, तो यहाँ पास आ जाएगा है ना। मैं फोन से फटाक से कह दे रहा हूँ, ठीक कैलकुलेट कर दे रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो 18 और 44 गुणा कर देंगे तो 18 44 792 और 18 गुणा एफ सन करेंगे तो 18 एफ, कितना 18 एफ कितना जाएगा 18 एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये एफ वाला पक्ष है और ये एफ वाला, एफ वाले को एफ साइड ले तो प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का जाएगा, तो 20 एफ माइनस का 18 एफ बराबर 792, ये प्लस का 752 है तो माइनस का हो जाएगा 752। 20 एफ में से 18 एफ जाएगा तो कितना बचेगा 2 एफ बराबर 792 में से 752 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 40, कितना बचेगा 40 बचेगा। तो एफ के बचे में दो गुणांक में है तो दो को बराबर इस पर लेके आएंगे, तो 40/2, 2 दूना 4 यानी कि 20 है ना, यानी कि 20, तो एफ बराबर क्या है भाई लोग 20, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यही अपना होगा आंसर। तो यहाँ पर होता है प्रश्न तीसरा कंप्लीट, क्या होता है यहाँ पर होता है बच्चों लोग प्रश्न तीसरा कंप्लीट, जो एकदम आसान शानदार तरीके से मैंने इसको भी आप लोग को बता दिया है। कोई दिक्कत? तो प्रश्न तीसरा यहाँ पर मैंने कर दिया कंप्लीट। ओके चलिए, तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर करें, वहां पर मैंने बहुत सारी लिंक को अवेलेबल करा दिया है, वहां से आप लोग प्रॉपर तरीके से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि प्लेलिस्ट चेक करना है तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां से एक प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से क्लास 10th की मैंने 13 सबलेट के पहले के सभी वीडियो को मैंने पढ़ा के डाल चुके हैं। ओके आइए बात करते हैं प्रश्न चौथा के, तो प्रश्न चौथा की बात करता हूं मैं यहाँ पर। चलिए तो ये रहा प्यारे बच्चों लोग प्रश्न चौथा। आइए प्रश्न चौथा की बात करते हैं यहाँ पर। प्रश्न चौथा बोलता है, क्या बोलता है,
किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन, वेट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए उन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य संख्या ज्ञात करना है 30 महिलाओं का, है ना। तो 30 महिलाओं को उसने जांच तो कर ली है, लेकिन उसकी माध्य नहीं, प्रति मिनट की संख्या ज्ञात नहीं की है। उसने कर ली है ना। तो बोला है कि आप लोग भी करिए, हम लोग को भी करना है। उसने आंसर शीट तो दे रखा है एनसीईआरटी में, बुक के पीछे देखोगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा, मतलब उसने ज्ञात कर लिया है। अब हमें बोल रहा है कि आप लोग भी करिए, ठीक है। तो चलिए उसको अपन ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न चौथा का हल, ठीक है। तो यहाँ पर डालता हूँ प्रश्न चौथे का हल। तो प्रश्न चौथे का हल सेम प्रोसेसिंग अभी रहेगा। जो जो चीज दिया रहता है, तो पहले वर्ग अंतराल तो दिया रहता है, तो अपन वर्ग अंतराल तो सब में ही लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ग अंतराल। क्या क्या दिया है? 65 68। क्या दिया है? 65 से 68, 68 से 71, 68 से 71, है ना। 71 से 74, 71 से 74, 74 से 77, 74 से 77, 77 से 80, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। और क्या है? 83 से 86। देखिए 65 से 68 3, 68 से 71 3, 71 से 74 3, 74 से 77 3, 77 से 80 3, 80 से 83 3, 83 से 86 3, यानी कि कितने का अंतराल है? 3 3 का अंतराल है। कितने का? 3 3 का अंतराल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है? एफ है। क्या है? एफ। चलिए एफ निकाल लीजिए। तो एफ क्या दिया हुआ है? यहाँ पास दिया हुआ है, एफ नहीं निकालना है, एक्स निकालना है। 2 4, 2 4 3 8 7 4 और लास्ट में दिया हुआ है 2। क्या दिया? 2। ये इतना तो हमें दिया हुआ है। अब इसके बाद एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके बाद निकालेंगे एक्स। क्या निकालेंगे? इसके बाद निकालेंगे हम एक्स, ठीक है। तो आइए एक्स निकाल लेते हैं। प्रश्न चौथा, है ना। चलिए एक्स निकालिए। तो एक्स कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस, है ना। इन दोनों को आपस में जोड़िए और उनका 2 से कर दीजिए भाग। जो निकल के आएगा उसको लिख दीजिए। तो लिख दीजिए फटाक से, आप लोग कोशिश करिए। आप लोग जोड़ लिए? चलिए मैं ही जोड़ता हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यहाँ साइड, थोड़ा साइड में बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है, अपने तीसरी विधि मेथड यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो 65 और 68 को जोड़ दीजिए आप लोग। 8 5 13 के 3, 8 5 13 3, 1 6 6 12 1 13। कितना है? 133। 133 का आधा कितना होता है? 133 का आधा 60 60 120, है ना। 60 60 कितना होता है? 120 जो हो जाएगा 65, है ना। 5 5 5 5 10, 5 5 10 की शून्य, मतलब 1 6 6 12 1 13, है ना। इसका आधा होगा 65, नहीं होगा। छः 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 5 10 की शून्य, मतलब 1 5 6 6 12 1 13 30, नहीं। 165 166 करके देखिए, है ना। अरे सीधे सीधे यार, 133 में 2 का भाग दे के देखो ना आप लोग। देखिए, तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, बचा 1, बचा 1, ठीक है। बचा 1, यहाँ पास 1 बच गया। तो ये क्या बन गया? 13 बन गया। तो 2 छक्का 12 हो गया। फिर यहाँ पर बचा 1, कितना बचा? फिर यहाँ पर बचा 1, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। एक संख्या के बाद दशमलव है, कहाँ दशमलव है? 133 का आधा करना है अपन को। नहीं, दशमलव लगा ना भाई, दशमलव लगा, तब तो 5 आया है।
और 66.5, इसका जो हाफ होगा वो हो जाएगा, क्या होगा, 66.5 होगा, क्या हो, 66.5। और या तो आप लोग इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग भाग दे दीजिए, या फिर मैंने क्या आप लोग को बताया था, यदि एक का आप लोग जोड़ लिए हैं तो एक को जोड़ के लिख लीजिए, जोड़ के भाग करके लिख लीजिए, उसके बाद कितने कितने का अंतराल है उसमें जोड़ते चलिए। तो 65 और 68 के बीच में कितने का अंतराल है, 3 का। 68 और 71 के बीच में 3 का। 71 और 74 के बीच में कितने का अंतराल है, 3 का। तो जोड़ दीजिए, 66.5 में 3 जोड़ के देखिए आप लोग, तो 66 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 69.5। 69.5 में 3 जोड़ दीजिए तो 72.5। 72.5 में आप 3 जोड़ दीजिए तो 75.5। 75.5 में 3 जोड़ दीजिए तो 78.5। 78.5 में 3 जोड़ दीजिए तो 81.5। 81.5 में आप लोग 3 जोड़ दीजिए तो 84.5। ये अपन क्या निकाल लिया, एक्स है। यहाँ तक तो हम तीनों मेथड में यूज करते हैं, कोई सा मेथड है ना, कोई सा मेथड आपको, चाहे आप लोग कल्पित माध्य हो और चाहे प्रत्यक्ष वाली हो। तो हमने कल्पित निकाल लिया, प्रत्यक्ष माध्य निकाल लिया। और एक और मेथड मैंने क्या बताया था आप लोग को, पग विचलन विधि। कौन सा बताया था, पग विचलन विधि। तो आइए इस सवाल में अपन पग विचलन विधि को ज्ञात करते हैं। तो पग विचलन विधि भी ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कल्पित माध्य वाला। तो डी बराबर क्या था फॉर्मूला, एक्स माइनस ए। एक्स का मान है तो हमें ए का मान अभी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ए का मान क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। ए का मान निकालना पड़ेगा तभी तो हम यहाँ पर मान लिखेंगे ना भाई। तो ए का मान निकालने क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 कितने यहाँ पास है, 7 हैं। तो ए बराबर मैंने क्या बताया था, ए बराबर एन अपॉन, यहाँ पर 2 था तो ए बराबर एन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। चलेंगे 7/2 भाग दे दो, 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 पंचे 10 यानी 3.5 कितना हुआ, 3.5। और 3.5 यानी किसके बराबर है, चौथे पद है, चौथा पद 3.5 है यानी कि चौथा पद। अगर 3 बस होता है तो तीसरा पद है। तो 1 2 3 4 चौथा पद क्या है यहाँ पर है, 75.5। क्या है, 75.5 है, क्या है, 75.5 यानी कि ए का मान क्या है, 75.5। यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 75.5। अब यहाँ पर कर दो भाई x माइनस ए। तो 75.5 को करना है घटाना है, करना है घटाना है। तो x मान से हमें घटाना है। तो 65.5 से 75 माइनस करोगे, सॉरी 66.5, कितने, 66.5 से आप लोग 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75, 9 बचे, कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। लेकिन क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह। 69 में से 75 घटाओ, 69 में से 75 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 बचेगा। कितना 6 बचेगा, तो माइनस का 6 किसका होगा, माइनस का 6 होगा। फिर 72 में से 75, 75 तो 72 3 75 यानी माइनस का 3। 75 से 75 घटेगा तो 0। 78 से 75.5 तो प्लस का 3, प्लस का 3। 81 में से माइनस, सॉरी 81.5 से 75.5 घटाएंगे तो 6 प्लस का 6। 84.5 से अपन 75.5 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 9। कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये निकला, अब इसका अलग से, अभी तक आप लोगों ने इन दोनों चीज को नहीं देखा, यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया है ना, किसमें देख लिया, कल्पित माध्य में देख लिया। अब तो आप लोग को और निकालना पड़ेगा। अब ये होगा तीसरा पद u, क्योंकि इसके फॉर्मूले में u बराबर क्या होता है, d अपॉन एच यानी d भागा h। और इसमें एक और पद होता है, इसमें एक और पद होता है भाई लोग, जिसको हम बोलते हैं एफ यू। क्या बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं एफ यू। इन दोनों पदों का भी निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है ना, और कठिन भी है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग रिहर्सल करेंगे तो आप लोग को कोई कठिन लगेगा, सब आसान लगेगा, ठीक है। तो बुक को थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। चलिए, तो अभी u का मान कैसे निकलेगा भाई, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, d, क्या लिखा है d, और ये क्या है, d का मान। d का मान हमने ये निकाल लिया है, d का मान क्या हमने निकाल लिखा है, चलिए, है ना।
तो डी का मान ये दिया हुआ है, और एच तो अभी हमने निकाला ही नहीं। एच तो एच क्या होगा प्यारे बच्चों लोग, एच का मतलब होता है कि कितने कितने का अंतराल आया था। एच का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई लोग, एच का मतलब होता है कि इनके बीच में कितने कितने का अंतराल था। 65 और 68 के बीच में 3, 68 और 71 के बीच में 3, 71 और 74 के बीच में 3, 74 और 77 के बीच में 3। कितने का अंतर था, 3 3 का एच था। कितने का अंतर, 3 का ना, तो एच बराबर कितना होगा, 3। इस चीज को आप लोग खास ध्यान रखिएगा, ये कहीं से नहीं, ये अंतर में ही मिलता है। कहां पर मिलता है, ये अंतर में ही मिलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एच क्या है, 3 है। एच क्या है अपना, 3। तो इसमें एच का मान क्या है, 3। तो डी का मान क्या है, 9। तो 9 में 3 का भाग दीजिए, तो 9 में 3 भाग देंगे तो 3 तिरकाई 9, यानी कि माइनस का 3। 6 में 3 का भाग दीजिए तो 3 दूनी 6, यानी माइनस का 2, है ना। 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3, माइनस का 1। जीरो का किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हो जाता है 0। 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3। 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 तिरकाई 9। ये निकला है। अब निकालना है एफ यू। क्या निकालना है, अब निकालना है एफ यू। तो यू तो ये है और एफ कहाँ है, ये। तो एफ यू मतलब एफ इंटू यू, मतलब दो को पूरा 3 से कर दिए तो 3 दूनी 6। आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस का 8 है। 4 एकम सॉरी 3 है ना, 3 का एक है, 3 एकम 3, माइनस का 3। जीरो का 8 सात तो 8 शून्य शून्य, यानी ये जीरो हो गया, ठीक है। 7 चौके कितना होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये है ना ये वाला, 7 एकम, ये वाला कर रहे थे ना अपन, यू यू कहाँ है भाई, ये है। 7 दूनी, एक मिनट यार, ये जीरो, 7 एकम 7 होगा ना यार, 7 एकम 7 है, 7 एकम 7, ठीक है। और 4 दूनी 8 है, और 3 दूनी 6 है, ये होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस वाला पद है तो माइनस वाला पद को जोड़ दीजिए, और ये प्लस वाला पद है तो प्लस वाला पद को जोड़ दीजिए। तो 6 6 12, 12 13 14 15 16 17, माइनस कितना आया, 17 आया, माइनस का 17, और प्लस का 21। तो 7 7 14 और 1 15। अब 15 में 6 जोड़ दो भाई, तो 15 6 कितना होता है, 21, तो प्लस का 21। तो 21 में से 17 को माइनस कर दो, 21 में से माइनस 17 कर दो, तो 17 18 19 20 21 कितना बचा, 4। तो सिग्मा एफ यू बराबर कितना होगा, 4 होगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ बराबर इन दोनों को आप लोग, इन सभी को आप लोग जोड़ देना है। इन सभी को आप करेंगे जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, है ना। चलिए तो अब रखते हैं क्या, फॉर्मूले पर मान। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आप लोग को, तीसरा वाला फॉर्मूला रखेंगे। कौन सा रखेंगे यहाँ पर, तीसरा फॉर्मूला रखेंगे। तो बता दूंगा, तो कौन सा तीसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला पग विचलन। कौन सा है चलो, पग विचलन विधि। कौन सा है, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि कौन सी होती है, पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है ना, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे का सिग्मा एफ इंटू का एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मान रख दो इनमें। एक्स बराबर ए का मान कितना है, 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा क्या है, सिग्मा एफ यू, एफ यू कितना 4 है, एफ यू एफ सिग्मा एफ 30 है, 30। एच कितना है, 3 है। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। जो करता है काट दो भाई लोग। तो 3 दहम 30 कट गया। तो x बराबर क्या कितना बचा यहाँ पास, 75.5 प्लस कितना है 4 बटे में कितना है 10 है, तो 10। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। 10 का भागा 4 में कर दो भाई लोग, तो भाग कर दे दो, दशमलव लगा दो यहाँ तो 0 आ जाएगा। 10 चौका 40, दशमलव 4, दशमलव 4। तो x प्लस 7.5 प्लस दशमलव 4 को जोड़ दो, दशमलव 4 का जोड़ 5 4 9, 75.9 कितना है, 75.9। तो एक्स बार है, एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार बराबर क्या आ गया यहाँ पास, 75.9। ये हो गया अपना आंसर।
यहाँ पर होता है प्रश्न चौथा कंप्लीट, क्या होगा यहाँ पर हमने प्रश्न चौथा को भी कर दिया कंप्लीट, प्लस हमने तीसरी विधि भी यहाँ पर यूज कर दी है, कौन सी, पग विचलन विधि। तो जितनी विधि मैंने बताई आप लोगों को, उन तीनों विधि में से कोई सी भी विधि एग्जाम में पूछ सकता है कि आप इस विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि यदि ऐसा नहीं पूछता है तो आप लोग को जो भी विधि अच्छी लगे, जो भी विधि आप लोग को आसान लगे, उस कोई सी विधि आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई सी विधि आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं प्रश्न पांचवा की। तो आइए चलते हैं प्रश्न पांचवे पर। चलिए प्यारे लोग बात करते हैं प्रश्न पांचवा की। आइए प्रश्न पांचवा की बात करते हैं। तो अपना प्रश्न पांचवा क्या बोलता है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या ये थी, मतलब 15 पेटी में ये आम थे, 110 पेटी में ये आम थे, 135 पेटी में ये, और 115 में ये, 125 पेटी में ये आम थे, है ना, ये दी हुई है। तो ये इन्हीं संख्या के आधार पर अपन भी क्या करते हैं, इनको मान रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तो ये दिया होता है प्यारे बच्चों लोग अपना वर्ग अंतराल, क्या क्या दिया होता है, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो आप लोग बुक में अपने देखिए, मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेरे से लिखते नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। तो प्रश्न पांचवा का सॉल्व, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रश्न पांचवा, प्रश्न पांचवा हल। प्रश्न पांचवा, तो वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ, बुक में लिखा रहता है, ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है पांचवा में प्यारे चलो। तो 50 से 52, फिर 53 से 55, 53 से 55, फिर 56 से 58, और 59 से 61, फिर 62 से 64। एक चीज आप लोग को इसमें डिफरेंट दिखेगी आप लोग को, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या चीज डिफरेंट है। वर्ग अंतराल और एफ तो बुक में ही दिया रहता है, ये भी दिया रहता है। तो क्या है भाई लोग, 15, 110, 135, 15, 110, 135, है ना, 115, और ये हो गया 25, ठीक है। ये बुक में अपने दिया हुआ क्या है, ये इतना अपने बुक में दिया हुआ है। अब क्या निकालना अपन को, अपन को निकालना है एक्स, क्या निकालना है एक्स। तो अभी तक मैंने एक्स का फॉर्मूला बताया था, कौन सा, दो टाइप का फॉर्मूला बोलता हूँ, कि दो टिप्स बताई थी मैंने, है ना, दो मेथड बताई थी कि जो अपन इसको भी मेथड निकाल सकते हैं। पहला मेथड क्या था आप लोग को, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, या कि उसका आधा लिख दो। तो क्या है, 50 अब 52 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 50 50 100, और 100 102, 102 का आधा कितना होता है, 51, 102 का आधा कितना होता है, 51 होता है ना। और दूसरी मेथड मैंने क्या बताई थी, कि 51 में इनके बीच का गैप देखो, क्या देखो, इनके बीच गैप देखो, तो 50 52 दो गैप, 53 से 52 का दो गैप, 56 से 58 के बीच में दो गैप, 59 से 61 के बीच में दो गैप, अब 62 से 64 के बीच में कितना गैप, दो गैप है। ऐसा है क्या, लेकिन यह गलत है, ये क्या गलत है। अगर 50 से 52, अब 52 से यहाँ पर 55 होता, तो दो का गैप माना जाता, लेकिन क्या है यहाँ पर 50 के बाद क्या है 52 है, लेकिन यहाँ क्या है 53। तो 53 54 55 कितना गैप है, तीन का गैप है, कितने गैप है यहाँ पास, तीन का गैप है, कितने का, तीन का। फिर यहाँ पास 56, 56 के पास 56 57 58 तीन गैप है, फिर 59 है, 59 के पास 59 60 61 कितने गैप, तीन गैप है। मतलब यहाँ अलग अलग मानो क्या, अलग अलग गैप है। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा फिर चलो अपने तरीके से, जो हमने पहली वाली मेथड बताई थी, इन दोनों को जोड़ो और दो से भाग दे दो। जिस प्रकार हमने 50 52 को जोड़ा तो कितना हुआ 102, 102 का आधा 51। इसी प्रकार 50 53 53 और 55 को आप लोग जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 5 5 10, 108, 108 का आधा होता है 104, कितना होता है, अरे सॉरी 154, 108 का आधा कितना होता है 54। तो यहाँ पर आ जाएगा 54, 56 और 58 को जोड़ दीजिए, तो 56 और 58 को जोड़िए भाई लोग, 6 6 12 13 14 के 4 5 5 10, 10 4 14, 144, 144 का आधा कितना होता है फिर चलो। तो 144 का आधा कितना होता है, दो का भाग दे दो, दो सत्ते 14, एक मिनट कुछ गड़बड़ है लगता है, 6 6 12 13 14, 56 और 58 ना, 56 58 जोड़िए, तो 6 6 12 13 14 के 4,
हासिलाई 1, 5 5 10 4 14, यानी 144 का भाग 2 में करिए तो 2 सत्ते 14, दो दो सत्ते 14, दो दूनी 4, 72। कितना हुआ? 72, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? 72 है। कितना आएगा? 72 आएगा। 72 है ना। चलिए, और 135, इसको जोड़िए। 59 और 61, तो 59 और 61 को जोड़िए। 9 और 10 के शून्य, 6 5 11, 11 और 1 12 के 2, सॉरी 6 5 11, 11 के 12। 120 का आधा कितना होता है? 2 से भाग, 2 छक्का का 12, 60। यहाँ पर 60 तो ठीक है। 62 64, 62 और 64 को ले लीजिए आप लोग। तो 62 64 है ना, 62 और 64 को जोड़ दिए। 4 2 6, 6 6 12, 126। 126 को 2 से भाग दीजिए, तो 2 छक्का 12, 2 3 6, कितना हुआ? 63 हुआ। कितना हुआ? 63 हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? एक मिनट है ना, थोड़ा सा मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो भाई लोग 56 और 58 को जोड़िए। 56 और 58 को जोड़िए, थोड़ा एक एक बार पुनः से। 56 और 58 को जोड़िए, तो 56 और 58 को जोड़िए, है ना। 56 58 को जोड़िए, तो 6 6 12 13 14 की 4, है ना, 14 की 4, ठीक है। 5 5 10, 5 5 10 और 11, कितना होता है? 114 होता है। कितना होता है? 114। 114 का आधा कितना होता है भाई लोग? है ना, तो 114 का आधा होता है 114। तो 114 भाग 2, तो 2 पंचे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14, 57 कितना होता है? 57, है ना। ये वही चीज मैं बोलूंगा, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, मेरे से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, मेरे को लग ही रहा था कहीं मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? देखिए, अब इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मतलब दो नहीं, कोई से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे, इस सवाल को कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे। तो मैं तो भाई यही बोलूंगा कि मैं तो तीनों मेथड आप लोग को बता दिया। तीनों मेथड में मुझे सबसे सरल लगती है वो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी है? प्रत्यक्ष मेथड विधि। तो प्रत्यक्ष मेथड विधि जैसा आप लोग को सही लगे, मेरे को तो सही लगती है प्रत्यक्ष मेथड, है ना। तो प्रत्यक्ष मेथड क्या है? सही है सही कि नहीं? सही है। तो आइए अपन प्रत्यक्ष मेथड लगाते हैं। तो एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स मतलब इन दोनों गुणा कर दो, तो 15 और 51 गुणा कर दीजिए। 15 और 51 गुणा करिए आप लोग। 15 और 51 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 765। कितना आएगा? 765 आएगा। 110 और 54 का, 110 और 54 गुणा कर दीजिए, तो 154, 154 110 गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? 5940। थोड़ा सा ये टफ लग रहा है, मेरे को लगता है टफ नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं। क्या आ रही हैं? बड़ी बड़ी संख्या आ रही हैं। कोई दिक्कत नहीं, है ना। 135 का गुणा कर दीजिए भाई लोग 57 के साथ, किसी 57 के साथ, तो ये 7000, मैं फोन से कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, है ना। 7695, और 115 का कर दीजिए 60 के साथ, 115 गुणे 60 कर दीजिए। 115 गुणे 60 करेंगे तो 6900 हो जाएगा, ठीक है। और 25 63 कर दीजिए, तो 25 गुणा का 63 कर दीजिए, तो 25 गुणा 63, तो 1575। कितना आया? 1575 आया। कितना आया? 1575 आ चुका है भाई लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप क्या करते हैं? इन सभी को अपन जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इन सभी को अपन जोड़ देते हैं। तो इन सभी को जोड़ दिए आप लोग, एफ एफ वाले को जोड़ दिए, है ना। इसको आप लोग जोड़िए, तो इसको आप लोग सभी को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा सिग्मा एफ का मान आएगा। कितना आएगा भाई लोग? चलिए जोड़ देते हैं ना फोन से। 15 प्लस 110 प्लस 135, 135, 115, 115, 400, 400, और एफ एक्स को जोड़ जोड़ दीजिए, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सभी को जोड़ दीजिए भाई लोग। तो जोड़ देंगे तो
जोड़ दिए 765, 5940, 5940, 7695, 7695, 7695, 6900, 6900 और 1575, 1575, ये आता है कितना? 22,875। कितना आता है? 22,875। कितना आया? 22,875। और डायरेक्ट लगा देंगे अपन मेथड। क्या लगा देंगे? डायरेक्ट लगा दीजिए मेथड। तो कौन सा मेथड लगा देते हैं? प्रत्यक्ष वाली। कौन सी? प्रत्यक्ष विधि लगा दीजिए आप लोग। प्रत्यक्ष विधि आप लोग यहाँ पर लगा दीजिए। थोड़ा सा बुक को मैं ऊपर की खींच रहा हूँ, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर क्या होती है? सिग्मा बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ। ठीक है, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स के बराबर क्या है? 22,875 बटे में कितना है? 400। कितना है? 400 है। इसको काट दीजिए भाई लोग फटाक से। कुछ कट रहा है क्या? देखिए, दो एकम दो दूनी चार, दो एकम दो, दो एकम दो, दो चौक आठ, दो तीन छह, दो सत्ते 14, दो से नहीं कटेगा, ठीक है। तो तीन तीन सत्ते 21, कितना है? तीन सत्ते 21, तीन दूनी छह, बचा दो, तीन हम 27, देखिए 5 नहीं, डायरेक्ट क्या करिए आप लोग? 400 का भाग दीजिए। क्या करिए? डायरेक्टली आप 400 का भाग दे दीजिए, है ना। तो फोन का यूज मैं कर रहा हूँ, तो 22,875 भागित 400। चलिए, तो इन सब का भाग दे दीजिए आप लोग। तो इन सब का भाग मैंने दे दिया भाई लोग। तो इसका आंसर आता है 57 दशमलव, कितना आता है? 57.18। कितना आता है? 18 है ना, 75। ये अपना होता है आंसर। क्या होता है? ये होता है अपना आंसर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा क्या देखिए, ये मेथड बड़ी लग रही है ना, ये इन सब भाग देना, कट पिटना है। तो आप लोग दूसरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, है ना। मैंने तीनों मेथड आप लोग को बता रखा है। आप लोग को जो मेथड सही लगे, आप लोग उनमें से कोई सा मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों लोग, प्रश्न पांचवा कंप्लीट। कौन सा? प्रश्न पांचवा यहाँ पर होता है कंप्लीट। प्रश्न पांचवा को मैंने सॉल्व कर दिया आंसर सहित। अब बात करते हैं प्रश्न छठवा में। आइए चलते हैं प्रश्न छठवा की ओर। आप लोग कोई सा मेथड यूज करेंगे, आंसर वही आएगा। क्या? आंसर वही आएगा। बस क्वेश्चन कौन से मेथड से पूछता है, आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, बात आई समझ में? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए चलते हैं प्रश्न छठवा की ओर। तो मैं प्रश्न छठवा की बात करता हूँ। चलिए, यहाँ पर यूज करते हैं प्रश्न छठवा। आइए प्रश्न छठवा को देखते हैं। चलो, प्रश्न छठवा अपना क्या बोलता है? प्रश्न छठवा बोलता है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है ना। मतलब 25 परिवार में से भोजन में कितना खर्चा हुआ, उस चीज को यहाँ पर क्या है? दर्शाया गया है। और इसी चीज को हमें करना है, निकालना है। तो दैनिक व्यय रुपयों में, अब परिवारों की संख्या। तो 4 परिवारों में इतना पैसा खर्चा, 5 परिवारों में इतना, 12 परिवारों में इतना, 2 परिवारों में इतना और 2 परिवारों में इतना पैसा खर्च किया गया। तो टोटल कितना पैसा खर्च किया गया, ये हमें सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है? वही मेथड है ना, जो अभी तक यूज करते आ रहे हैं, है ना। बस फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो तरीका तो वही है ना। पहले क्या निकाले? पहले अपन निकालते वर्ग अंतराल। छठवे का हल डालें, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे यहाँ पास? वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या निकालते हैं? एफ, जो नीचे वाला रहता है वो कहलाता है एफ, कहलाता है बारंबारता। ठीक है, इनको लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? 100 से 150। फिर क्या है? 150 से कितना है? 200। 200 से कितना है? 250। 250 से कितना है? 300। और 300 से कितना है? 350। ये कितना दिया हुआ है? 4, 5, 12, 2, 2 दिया हुआ। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे एक्स। क्या निकालेंगे? एक्स। एक्स निकालने का मेथड क्या होता है? इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो 100, 200 मतलब 250। 250 का आधा कितना होता है? 250 का आधा कितना होगा? 250 का आधा, बताओ भाई, 250 का आधा कितना होता है? 2 से भाग दे दो ना। 250 में 200 का दे दो भाग। तो दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, बचा एक, दशमलव लगाए। नहीं नहीं, दशमलव नहीं,
बचा 1 2 पंचे 10, 125 कितना होता है 125, कितना होता है पहले बच लो 125, 250 का आधा कितना होता है 125, कितना होता है 125। अब सेम प्रोसेस है भाई 125, तो यहाँ 100 से 150, 150 से 200 कितने कितने का अंतर है 50 50 का अंतर है। तो सभी में क्या करना है 50 50 हमें जोड़ देना, क्या करना है 50 50 हमें जोड़ देना है। 125 में 50 जोड़ दीजिए, 125 में 100 सॉरी 125 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 175, 175 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 225, 225 में 50 जोड़ दो तो 275, और 275 में 50 और जोड़ दो तो 325, कितना हो गया 325 हो गया। अब यहां से डिसीजन होता है कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है। इसके बाद हमें प्रत्यक्ष विधि से करना है या कल्पित माध्य विधि से करना है या पग विचलन से करना है। तो मुझे जो सबसे ज्यादा लगता है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है पहले लोग पग विचलन विधि। कौन सा पग विचलन विधि। तो एक बार और कर लेते हैं पग विचलन विधि है। तो पग विचलन विधि में क्या क्या ज्ञात करते हैं पग पग विचलन विधि में अपन ज्ञात करते हैं पहले चलो डी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं डी, तो डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए, ये दोनों में होता है, ये दोनों में होता है, किस में होता है कल्पित माध्य में भी इसको निकालना पड़ता है ठीक है। और ये होता है अलग से, तो u बराबर क्या होता है d अपॉन एच, और एक और निकालना पड़ता है इसमें f इंटू यू। ये तीन चीजें हमें निकालनी पड़ती है किसमें पग विचलन विधि में। यदि कल्पित माध्य पूछता है तो कल्पित माध्य में सिर्फ यहाँ तक, कहाँ तक यहीं तक आप लोग को निकालना पड़ता है ठीक है। और एक एफ डी रहता है, क्या था वहां पर एफ डी रहता है, यहाँ एफ डी नहीं है, यहाँ पर एफ यू है ठीक है। चाहे एफ यू निकालो चाहे एफ निकालो बात एक ही है ठीक है। तो एफ ए, अब ए कैसे निकालेंगे तो ए निकालने के लिए मैंने बताया था ट्रिक ठीक है। तो बुक को थोड़ा सा आगे की ओर कर दे रहा हूँ ताकि मुझे लिखते बने है ना। चलिए तो ए कैसे निकालते हैं, तो ए का निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, चूंकि करके बता दीजिए कि ए बराबर क्या होता है। तो ए बराबर होता है एन बाई टू। एन कहाँ से आता है 1 2 3 4 5 है ना। तो कितना 5/2 काट दो भाई लोग कितना हो जाएगा 2.5 2.5 2.5 यानी मतलब कौन सा पद तीसरा पद, कौन सा भाई लोग तीसरा पद। पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद क्या आ रहा है यहाँ पास 225, कितना आ रहा है पहला दूसरा तीसरा पद क्या है 225, मतलब ए का मान क्या होगा ए का मान हो जाएगा अपना 225, क्या हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ पे बता देंगे कल्पित माध्यम, क्या बता देंगे कल्पित, कल्पित माध्यम, कल्पित माध्य बराबर बता देंगे ए बराबर 225, क्या बता देंगे कल्पित माध्य बराबर 225। कल्पित माध्य बराबर क्या होता है 225, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसको हम ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि में एच पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है एच पूछा जाता है। तो एच क्या होता है लोग, मैं एच पहले ही बता चुका हूँ, कितने कितने गैप होता है, जितने जितने गैप होता है वो कहलाता है उसका एच ऊंचाई। तो 100 से 150 के बीच में कितना का है 50 का है, 150 से 200 के बीच में कितना है 50 का है, 200 से 250 के बीच में 50 का है, यानी 50 50 का गैप है। तो यानी एच का मान क्या होगा 50 होगा, एच का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एच का मान होता है 50, क्या होता है यहाँ पर होता है एच का मान पे लोग 50। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक भी समझ चुके हैं प्रॉपर तरीके से। अब आइए फटाक से निकाल लेते हैं इनका मान। ए का मान पता हो गया आप लोग को 225 है, तो ठीक है माइनस करिए फटाफट। एक्स क्या है 125 और ए का मान क्या है 50 ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स क्या है एक्स है 125, 125 में से क्या करना है आप लोग को 225 माइनस करना है। ए का मान क्या है 225 है ना, क्या है ए का मान क्या है 225। तो 125 में से 225 माइनस करिए तो कितना बचेगा 100 बचेगा, कितना बचेगा 100 बचेगा। लेकिन छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं इसलिए माइनस करेगा ठीक है। 175 में से 225 घटाइए तो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से घटाओगे तो माइनस। तो 175 में से 225 घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 50 ठीक है। 225 से 225 घटाओगे तो 0। 275 में से 225 घटाओगे कितना बचेगा 50, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 50। 325 में से 225 को घटाओगे कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 100 बचेगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है। अब क्या निकालना है यू निकालना है, यू निकालने क्या करना पड़ेगा डी बटे में एच। तो डी का मान तो ये है और एच का मान मैंने पहले बता रखा आप लोग को। तो 50 50 क्या था गैप था, मतलब कि एच का मान क्या है 50। तो 50 में 100 का भाग दे दोगे तो कितना बचेगा 50 दूनी 100।
यानी कि माइनस का 2, क्योंकि माइनस 100 में 50 से कम 50, यानी माइनस का 1, किसी भी संख्या का 0 से भाग दोगे तो 0। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं एफ यू। क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे एफ यू। तो यू ये है और एफ ये है, तो 4 दूना कितना होता है भाई लोग? 8। तो माइनस का 8 है। 5 एकम 5, तो माइनस का 5, माइनस का 5। 0 एक शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ पर हमने सभी को निकाल चुके हैं। अब माइनस वाला अलग कर दो और प्लस वाला अलग कर दो। तो 8 5 कितना होता है भाई लोग? 13 होता है। कितना होता है? 8 5 13 होता है। और 4 2 कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो 13 में से, सॉरी, 6 में से 13 घटा दो, है ना? देखिए माइनस वाला, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, बड़ी संख्या के आगे यदि माइनस का चिन्ह हो तो जो भी घट के आएगा तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो एफ यू सिग्मा एफ यू बराबर 6 6 12 13, यानी कि कितना बचा? 7 कहेगा माइनस का। और इन दोनों को जोड़ो, 5 4 5, 5 4 कितना होता है? 9, 9 2 11 11 12 13 13 14 15। अब 15 में भाई लोग 10 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 15 10 25, यानी कि सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा? 25। सिग्मा एफ बराबर कितना? 25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप रख दीजिए डायरेक्ट फॉर्मूले पर मान, कर दीजिए डायरेक्ट, रख दीजिए फॉर्मूले पर मान। तो किसमें से निकालेंगे? पग विचलन मेथड से। किसमें से? पग विचलन, पग विचलन विधि से क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो पग विचलन विधि क्या होती है? सिग्मा, सॉरी, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू प्लस का एच बटे में हो जाता है सिग्मा एफ। सभी पर रख दीजिए मान। तो ए का मान हमने क्या निकाला था? तो ए का मान 225 था। कितना? 225 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना था? माइनस का 7। कितना था? माइनस का 7 था। तो माइनस का 7 इंटू एच क्या था? 50 बटे में कितना? एफ यू मतलब 25। कितना? 25। तो 25 दूनी 50, तो पहले कट गया यहाँ से, कोई दिक्कत? माइनस का है तो 7 दूनी 14। कितना है? 7 दूनी 14, मतलब माइनस का 14, माइनस का 14 प्लस से के पास आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 225 माइनस कितना हो जाएगा? 14। तो 225 में से 14 को माइनस कर दो, तो 225 में से माइनस 14 कर दोगे, पहले कितना बचेगा? ये बचेगा 211। कितना बचेगा? 211 ए आंसर। तो बस ये रहा पर, चलो प्रश्न 6वां कंप्लीट। यहाँ पास आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पर होता है प्रश्न 6वां अपना प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न 6 को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, है ना? मैं एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, एकदम सटीक आंसर आप लोग को बता रहा हूँ। बस आप लोग को सिर्फ समझना है और घर में जाकर प्रैक्टिस करना है। मतलब है तो घर ही पर है, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना? तो एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पर नया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। तो प्रश्न 6वां होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न 7वां। आइए प्रश्न 7वां की बात करते हैं पहले, चलो। ठीक है, वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही है ना? तो अपन क्या करेंगे अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे, है ना? क्योंकि मैं तीनों मेथड बता दिया, है ना? क्योंकि देखिए पग विचलन विधि बड़ी है, वह थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है उसमें। और कल्पित मध्य विधि, उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि है वो छोटी सी है, और छोटा छोटा जल्दी अपन कर देंगे ताकि पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो सके, ठीक है? तो मैंने तीनों विधि बता दी आप लोग को। तीनों विधि में जो अच्छी लगे बस आप लोग रख लीजिए, बाकी तो मैं बैठा ही हूँ। चलिए चलते हैं प्रश्न 7वें की ओर। चलिए पर चलो, ये रहा प्रश्न 7वां। आइए प्रश्न 7वां को देखते हैं। प्रश्न 7वां अपना क्या बोलता है? प्रश्न 7वां बोलता है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की क्षमता भाग प्रति मिलियन में है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये आंकड़े दिए गए हैं, है ना? इन्हीं आंकड़ों को अपन को क्या करना है? लिखना है। तो प्रश्न 7वां का हल मैं यहाँ पर डाले दे रहा हूँ, फास्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। तो वर्ग अंतराल क्या है? चलो, वर्ग अंतराल एफ एक्स और एफ एक्स, है ना? प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, छोटा छोटा करेंगे और जल्दी करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? तो आइए तो वर्ग अंतराल निकाल लेते हैं। वर्ग अंतराल क्या है? 0.0 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.012, सॉरी केवल 12, है ना? केवल 12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0,
0.20, 0.20 से 0.24, ये बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया है। और एफ का मान जो है, एफ का मान मैं आप लोग को दे रहा हूँ। एफ का मान क्या है, 4, 9, 9, 2, 4, 2। एक्स का मान क्या है भाई लोग, एक्स हमें निकालना पड़ेगा और एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्स कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ो और 2 से कर दो भाग, है ना। तो देखिए यहाँ पास 4 में 0 0 जोड़ोगे तो कितना होगा, 0.44 ही होगा। तो 0.0 का 4 का आधा क्या होगा, 0.02, यही तो होगा आधा, है ना। अब अंतर कितने कितने का है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, यानी कितने कितने के अंदर है, 4 4 का अंदर, यानी 4 4 हम जोड़ दो। तो 2 में 4 जोड़ कितना हो जाएगा, तो 0.4, 2 में 4 जोड़ोगे तो 0.6, 0.6 में 4 जोड़ दो तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10, 0.10 में 10 4 जोड़ दोगे तो 0.14, 0.14 में 4 जोड़ दोगे तो 0.18, 0.18 में 4 जोड़ दोगे तो 0.22। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ पूरा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन दोनों को आपस में कर दो गुणा, कर दो गुणा कर दो भाई, 4 दूनी कितना होता है 8, तो 0.08, 9 चौके 54, अरे सॉरी 6 नारे 54, तो 0.54, 10 नाई 90, 0.90, 14 दूनी सॉरी 3 टोकन, हाँ 14 दूनी 28, 0.28, 18 चौके 72, 0.72, 22 दूनी 44, 0.44। ये होता है अपना सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 2.96 आएगा, है ना। आप लोग जोड़ के देख लीजिए और इन सभी को आप लोग जोड़िए, तो कुल इनको जोड़ेंगे आप लोग, सिग्मा एफ तो बराबर में निकल आएगा 30 है, कितना आएगा 30 आएगा, क्यों, क्योंकि 30 मोहल्ले का आंकड़े क्वेश्चन में दिया रखा है, कितना दिया है 30 मोहल्ले का आंकड़ा दिया हुआ है ना। कोई दिक्कत, इतना अगर आप लोगों से निकालते आ गया तो प्रत्यक्ष विधि आप लोग लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, प्रत्यक्ष विधि, क्या लगा देंगे आप लोग, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे का सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2.96, बटे में कितना है 30 है। तो आप लोग भाग इसका देख लीजिए, मैं डायरेक्टली फोन से किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसका फोन से किए दे रहा हूँ, तो इसका मान 2.96 का भाग 30 से मैं करे दे रहा हूँ पहले चलो। तो इसका मान आता है 0.098, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो 0.099 होगा, ठीक है। देखिए आंसर सही है, ये किस में लगभग में है, तो 98 यानी कि 99, है ना। कोई दिक्कत, ANS। ये होता है फिर चलो यहाँ पर प्रिंस सातवा कंप्लीट, है ना। ये आंसर एकदम ओके है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में ऊपर नीचे होता रहता है, पॉइंट आप लोग को पॉइंट के पहले देखना, पॉइंट के पहले यदि सही आ रहा है तो पॉइंट के बाद कुछ भी आ सकता है, इसका कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर होता है प्रिंस सातवा कंप्लीट। अब चलेंगे प्रश्न 8वीं को, ठीक है। बहुत छोटे छोटे करके हैं, है ना। तो आइए चलते हैं प्रश्न 8वीं पर। तो प्रश्न 8वां की शुरुआत करते हैं, आइए। तो प्रश्न 8वां क्या बोलता है प्रश्न लोग, यहाँ पर है अपना प्रश्न 8वां। तो ये रहा अपना प्रश्न 8वां। तो प्रश्न 8वां क्या बोलता है, प्रश्न 8वां बोलता है किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों को अनुपस्थिति निम्नलिखित में से रिकॉर्ड की, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, उनका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब जितने विद्यार्थी स्कूल में अनुपस्थित रहे, स्कूल में अनुपस्थित रहे, अनुपस्थित मतलब क्या हुआ, स्कूल ही नहीं आए, है ना। तो उनका रजिस्टर ने मैडम बना के रखा है, ये है ना। तो कितने दिन नहीं आए उनका हमें आंकड़ा निकालना है, ठीक है। तो दिनों की संख्या ये दिन है और ये विद्यार्थियों की संख्या है, तो कितने विद्यार्थी हैं और इतने दिनों में कितने विद्यार्थी आए और कितने विद्यार्थी नहीं आए, इनका हमें आंकड़ा निकाल के देना है, ठीक है। तो प्रश्न 17 तो हमने कर लिया, प्रश्न 8 की बात करते हैं। बहुत आसानी से आप लोग को मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ सेम प्रोसेस रहेगी, वही वही जो अपन अभी करते आए हैं, है ना, उसी फॉर्म में लिखना है। तो प्रश्न 8वां और यहाँ पर कर देंगे हल, है ना। तो पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं अपन वर्ग अंतराल, क्या लिखते हैं वर्ग अंतराल। देखिए भाई लोग ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन मैं ही कराऊं, है ना। आप लोग अपने से भी लगाइए, वीडियो को रोक दीजिए अभी प्रेजेंट टाइम पर और अपने से लगाइए, जब ना बने तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, है ना। एफ, तो यहाँ पर होगा एक्स, फिर यहाँ पर होगा एफ एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत,
हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पास, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, और 38 से कितना दिया, 40। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या ध्यान देना है। 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि 0 से 6 के बीच में 6 का अंतराल है, लेकिन 6 से 10 के बीच में 4 का अंतर है, 10 से 14 के बीच में 4 का है, 14 से 20 में 6 का अंतर है, 20 से 28 में 8 का अंतर है, 28 से 38 में 10 का अंतर है, 38 से 40 में 2 का अंतर है। यहाँ सभी में अंतर क्या है, अलग अलग है। क्या अलग अलग है, तो अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। इनका अलग अलग निकालना है, ऐसा नहीं कि एक का निकालो और बाकी का अंतर जोड़ दो, ऐसा गलती मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, अंतर जरूर चेक करना है कि अंतर कितने कितने का दे रखा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। 6, 6 को 0 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। 10 में 6 को जोड़ोगे 16, 16 का आधा कितना होता है, 8। 10, 24, 24 का आधा कितना होता है, 12। 20, 10, 30, 10, 34, 34 का आधा कितना होता है, 17। 20, 20, 40, 20, 20, 40 और एक 28, 20, 20, 40, 40, 8, 48, 48 का आधा कितना होता है, 24, 24 दूनी 48, 28, 20, 20, 10, 30, 30, 30, 20, 30, 50, 50, 10, 40 और 40, है ना। देखिए इसको जोड़िए, 8, 8, 16, 8, 8, 16 की 6, 8, 8, 8, 16 की 6, यहाँ से लाई 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 66, 66 का आधा कितना होता है, 33। कितना होता है, 33। और 38 चार जोड़िए तो ये हो जाएगा 8, 4, 3, 7, 78, 78 का आधा कितना हो जाएगा भाई लोग, 78 ही होगा ना, 4, 3, 7, 4, 3, 7, 40 है ना ये, 38, 40, हाँ 38, 40। तो 0 में 8 जोड़े तो 0, 0 में तो 8, 4 और 3 कितना, 7। 78 का आधा कितना होता है ना, दे दो ना भाग भाई दो का। तो 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 नाम 18, 39 कितना होता है, 39। कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स अब 11 13 गुणा कर दो, तो 11 तिहाई 33, 10 अट्ठे 80, 17, अरे 12 7 84, 12 7 84, 17 चौको 68, 24 से 24 चौके 96, 33 तिहाई 33 तिहाई 99, 39 एकम 39, 39 एकम 39, ठीक है। ये निकल के आ गया सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सभी को आप लोग अगर जोड़ दीजिए, इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 499 आएगा। कितना आएगा, 499 आएगा, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। और ये सिग्मा एफ और इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन में बता रखा है, 40 विद्यार्थी बताया है ना, क्या बोला था, 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का निम्नलिखित का रिकॉर्ड, यानी कि इसका सिग्मा एफ का मान कितना है, 40 है। अब यहाँ पर लगा दीजिए प्रत्यक्ष विधि, कौन सा लगा दीजिए, अब यहाँ पर लगा दीजिए आप लोग भी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, क्या लगा देंगे आप लोग प्रत्यक्ष विधि, तो लगा दीजिए आप लोग प्रत्यक्ष विधि। मैं यहाँ पर लगाता हूँ प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है, सबसे आसान विधि है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ, इस पर रख दो मान, इस पर मान रख दो भाई लोग। तो मान रख देंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 499 बटे में कितना है, 40। इसको काट दो भाई लोग, कटता है तो 2 दूना 4, शून्य तो शून्य, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8 बचा 1, 2 नाम 18 बचा 1, 0.0 2 पंचे 10, कितना है, 24 95, 24 249.5, कितना है, 249.5 आया, कितना आया, 249.5 में 249.5 में आप 20 का दे दो भाग, 20 का भाग दे दो। मैं फोन से दे देता हूँ, ठीक है, फटाक से, ताकि वीडियो लंबी ना हो, है ना। आप लोग प्रॉपर तरीके से दीजिए भाग। 249.5 में 20 का आप लोग भाग देते, तो मैं यहाँ पर भाग दे दिया, तो इसका आंसर आया 12.475 आंसर, ठीक है।
तो यहाँ पर होता है प्रश्न 8वां कंप्लीट। क्या होता है चलो, यहाँ पर हमने प्रश्न 8वां कर दिया कंप्लीट, एकदम आसान तरीके के साथ, बहुत छोटा है, बहुत आसान है, और बहुत ज्यादा बार 2 नंबर पूछा जाता है ना, 2 नंबर पूछा जाता है। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से हमने इसको भी पढ़ लिया है और समझ लिया, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब बात करते हैं प्रश्न 9वां। किसकी बात करते हैं? प्रश्न 9 का हल। किसकी बात करते हैं? प्रश्न 9वां का हल। आइए प्रश्न 9वां देख लेते हैं थोड़ा सा फटाक से। प्रश्न 9वां अपना क्या बोलता है? तो प्रश्न 9वां, अच्छा ये है तो प्रश्न 9वां, ये अपना प्रश्न 9वां है। प्रश्न 9वां क्या बोलता है अपना? पहले देखिए थोड़ा सा। निम्नलिखित सारणी 35 नंबरों की साक्षरता 35 एफ यानी कि बारंबारता दे रखा है पहले से, ठीक है। क्या बारंबारता दे रखा है, तो इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। केवल 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माध्य साक्षरता हमें ज्ञात करना है, जिसमें से साक्षरता दर ये दी हुई है, नगरों की संख्या ये दी हुई है। आइए इसका भी बना लेते हैं वर्ग अंतराल के रूप में सारणी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सारणी बना देता हूँ, ताकि आप लोग तो बना ही लेंगे वैसे भी बुक में दिख के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है? यहाँ पर होता है वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर होता है एफ, फिर यहाँ पर होता है x, फिर यहाँ पर होता है fx। कोई दिक्कत? यहाँ होता है f, यहाँ होता है x, यहाँ पर होता है fx। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? तो वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है, पहले चलो 45 से 55, 10, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, और 85 से होता है 95। क्या तो है? 85 से होता है 95। कोई दिक्कत? एफ के तो दिया, एफ दिया हुआ बुक से मैं दिख रहा हूँ ना, 3, 10, 11, 8, 3। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान तरीके से मैं क्लियर दे रहा हूँ, ठीक है। तो x का मान कैसे निकलेगा भाई लोग? इन दोनों को जोड़ो और उसका भाग दे दो। तो 45 और 55 कितना होता है भाई लोग? तो 45 5 कितना होता है? 50। अब 50 में 100 कितना होगा? 100। 100 का आधा कितना होता है? 50 कितना होता है? 50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 55 और 65 जोड़ दो कितना होता है? 120। और 120 का आधा कितना होता है? 60। तो 60 60 120। 75 और 65, 5 5 10, 60 60 120 और 130। तो 130 का आधा कितना होता है भाई लोग? 135 हो गया है। 35 दूनी 70, हाँ 35 हो गया है ना, 70, ठीक है। और 75 और 85 को जोड़ दो तो कितना होगा भाई लोग? 160। 160 का आधा कितना होता है? 80। और 85 या 95 को जोड़ दो, तो 85 या 95 को जोड़ कितना हो जाएगा? 85 95, 5 5 10 शून्य, 18 16 17, 18 16 17 18 190, 180। 180 का आधा 90। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब इन दोनों कर दो गुणा, 50 में गुणा कर दो तो 3 शून्य, 3 शून्य शून्य, 5 तिहाई 15, 10 छिक्का 60, 600, 11 7 77, 770, है ना। 8 अठाई 64, और 640, 9 यहाँ का 27, 270। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको सिर्फ समझने की देरी है ना, सिर्फ समझने की देरी है। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 24 30 है, कितना आएगा? 2430 आएगा, मैंने जोड़ रखा है। और यहाँ पर क्वेश्चन पहले ही बता रखा है 35 नंबरों की साक्षरता, तो एफ सिग्मा एफ बराबर कितना होगा? 35। और इन सभी को आप लोग जोड़ोगे तो भी 35 ही आएगा, कितना आएगा? 35 ही आएगा। तो यहाँ पर लेते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि। क्या लेते हैं? यहाँ पर लेते हैं अपन लोग प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर, इनका मान रख दो। एफ एक्स का मान कितना है भाई लोग? 24 30। 24 30 बटे कितना है यहाँ पर? 35। 24 30 बटे क्या है? 35 है। 24 30 बटे में कितना? 35। तो 5 सत्ते 35, 5 चौको 20 बचा 4, 5 अट्ठे 40 बचा 3, बचा 3। तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, काट दो इसको। तो 6 का 6, 7 का 7, 7 चौके 28,
साक्षात चौदह सच के सचवर सत्संग 42 है ना। तो सत छंग 42 बचा कितना, छः, कितना बचा, छः, 66 हो गया, ठीक है। सत्संग 42, सात सतंजा 49, एक मिनट, है ना। तो सतछंग 42 बचा 6, है ना। और सतनाम 63, कितना सतनाम 63, 63 बच्चा यहाँ पास 3 दशमलव लगा दिए तो दशमलव लगाए तो 0, है ना। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 बचा 2, बचा 2, 7 चौको 28 बचा 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, है ना। अब दशमलव के बाद 2 अंक तक लेते हैं, दशमलव के 2 अंक तक ही लेते हैं, बाकी वही वही बढ़ता जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो अपना जो आंसर आ जाएगा यही आ जाएगा, 69.42 लगभग में डाल दीजिए यहाँ पास, है ना, लगभग डाल दीजिए और आंसर कर दीजिए। यही आंसर एनसीईआरटी में भी यही आंसर है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को, तो यहाँ पर होता है प्रश्न 9वां कंप्लीट, प्रश्न 9वां यहाँ पर होता है चलो कंप्लीट, प्रॉपर तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, अपने सभी फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए पर चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, यानी कि न्यू चैप्टर के साथ। तो प्रश्नावली 13.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो होगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वक्त हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लव यू सो मच, थैंक यू।